पेट गुरु जी का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों आज आपके सवालों के सही सही जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि पेट गुरु इतिहास में मैं पहली बार Q&A सेशन करने वाला हूं और रेगुलर अब करते रहेंगे, एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे और आप लोगों के सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोई भी वीडियो में कमेंट करिए और ख़ास करके इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करेंगे तो शायद पिक होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट Q&A सेशन नेक्स्ट मंथ में जब आएगा अप्रैल में, तो उसमें हम पिक करेंगे। तो फजल भाई कैसे हो आप? बढ़िया। तो दोस्तों फजल भाई की शॉप पर आए हैं और सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ नया किया जाए। तो Q&A सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है फजल भाई आपके लिए, प्रकाश मिस्त्री जी का। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। केज साइज क्या देना पड़ता है होगोरोमो बजीज के लिए? देखिए, Q&A क्वेश्चन है। जिस तरीके की हमारी मेथड है, तो इसमें हम बनती कोशिश जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करेंगे, ताकि टॉपिक टू टॉपिक रहे हम। और बजीज़ के लिए अगर हम बात करें तो नॉर्मल बजीज़ हो, होगोरोमो बजीज़ हो, या फिर तो एग्जीबिशन बजीज़ हो, उसका आप वर्ल्ड लेवल पे एक स्टैंडर्ड साइज़ 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 का है। 1.5 फीट, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, 1.5 फीट लंबाई, 1.5 फीट पौड़ाई और 1.5 फीट उसकी ऊंचाई। ये सबसे स्टैंडर्ड साइज़ है बजीज़ के ब्रीडिंग के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यादव अथर्व जी ने पूछा है क्वेश्चन, अज्जू भाई सेटअप का रूफ यानी कि छत, अगर आपकी कोई पतरे वगैरह की ज़्यादातर रोग रखते हैं, क्योंकि सेटअप में वही होता है, तो उसके ऊपर क्या करवाए ठंडा रखने के लिए? थर्माकोल लगा सकते हैं या फिर पीओपी करवाए? दोनों में से क्या बेहतर रहेगा? देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर इस दो ऑप्शन की ही बात करें तो थर्मोकोल बेस्ट रहेगा। और लगाने के लिए भी आपको, अगर आपकी छत से लेके 1 से 1.5 फीट अगर आप नीचे लगाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये दो ऑप्शन में जाते हैं तो थर्मोकोल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। और कॉस्टिंग किस में कम रहेगी? कॉस्टिंग भी ऑलमोस्ट थर्मोकोल में कम रहेगी, बहुत कम रहेगी। हाँ। बट यहाँ पर अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो थर्मोकोल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब कॉस्टिंग और एफिशिएंसी दोनों अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का जवाब है। ऐसे क्वेश्चन करते रहिए तो आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। चौधरी इब्राहिम अहमद, अगर बोलने में दोस्तों नाम लेने में थोड़ा गलत हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। क्या कोकाटेल और बजीज को एक साथ आइवरी में रख सकते हैं? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल भी हम इसी की तरह ले लेते हैं। दूसरा सवाल भी स्क्रीन के ऊपर आपके है। सर कौन से बर्ड एक केज में साथ रख सकते हैं? तो दोनों का सवाल लेते हैं। एक पहला है कोकाटेल और बजीज क्या साथ में रख सकते हैं, और फिर थोड़ा सा बताइए दूसरे कौन से बर्ड साथ में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास केज साइज़ कितना है, और दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस केज साइज़ में ब्रीडिंग करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी कॉलोनी है तो आप, और उसमें अगर आप ब्रीडिंग नहीं करवा रहे हो तो आप डेफिनेटली बजीज़ और कोकाटेल्स को साथ में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रीडिंग करवा रहे हो तो आप ब्रीडिंग जो भी बर्ड है पर्टिकुलर उस ही बर्ड को, चाहे उस बर्ड की कॉलोनी बनाए केज बाय केज, बट पर्टिकुलरली वही स्पीसीज़ के बर्ड की आप कॉलोनी बनाए या एक केज में रखें। कभी भी दो अलग अलग स्पीसीज़ के बर्ड को एक केज में ब्रीडिंग ना कराए। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके अंदर, पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल कि आप सिंगल टाइप्स ब्रीडिंग बर्ड सिंगल केज में रखना है। और जबकि बात रही दूसरे सारे बर्ड्स के लिए, तो मैं छोटे छोटे बर्ड्स को खास सजेस्ट करता हूँ। जैसे आप जावा फिंचिस, बजीज, कोकाटेल्स, ये सबको एक बड़ी कॉलोनी टाइप के केजेस के अंदर रख सकते हैं। वापस पॉइंट वही आता है, ब्रीडिंग नहीं करते हो तो, और बड़ी कॉलोनी होना ज़रूरी है। उसमें आपको लव बर्ड्स नहीं रखने हैं, स्पेशली रिंग वैरायटी वाले लव बर्ड्स नहीं रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो दूसरे जो बड़े बर्ड्स हैं, जैसे लाइक बड़े बर्ड्स की वैरायटी में जो मकाऊ आ गए, ग्रे आ गए, वो सारी, तो अगर आपके पास एक अच्छी सी बड़ी कॉलोनी हो तो आप डेफिनेटली उसके साथ में रख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस उसमें आएगी, जैसे हम लोगों ने देखा है, दादा का सेटअप है, हम लोगों ने विजिट भी किया हुआ है, तो क्वेश्चन भी पूछा था। तो कैसा है कि रख तो सकते हैं, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।
सजेस्टेबल मेरा ये है कि आप ना रखो तो बेहतर है। हर एक के लिए एक अलग, भले आप छोटा बनाएं लेकिन एक अलग केज बनाएं तो बेहतर है। खास करके फजल भाई लव बर्ड के साथ कुछ लोग बजीज रख देते हैं, कोकाटेल तो लव बर्ड मार डालते हैं। बिल्कुल सजेस्टेबल नहीं है। आप लव बर्ड्स को, इवन मैं तो यहाँ तक का कहूँगा कि आप रिंग वैरायटी को नॉन रिंग से अलग रखिए, ओके, ताकि क्या है कि वो इतना क्रॉसब्रीड ना कर ले। हाँ ठीक है जी। तो दोस्तों ये आपके सवाल का जवाब था। कभी इस पे विस्तार से हम एपिसोड अगर हुआ तो बनाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार मुझे पूछा गया है, तकरीबन हर महीने में 1-2 बार ये क्वेश्चन होता है, कहाँ से हो सुरेश कुमार। ठीक है दोस्तों, मैं एक अहमदाबाद से ही हूँ, सालों से हम अहमदाबाद से वीडियो बना रहे हैं। 2018 से मैं भी अहमदाबाद से हूँ, फजल एक्सोटिक्स भी अहमदाबाद से ही बेस्ड है। और इनकी 2 पेट शॉप हैं, एक है मकरबा और दूसरी जो है हमारे यहाँ पर अभी जहाँ हम वीडियो बना रहे हैं यह है गीता मंदिर एसटी स्टैंड हब टाउन के सामने। क्वेश्चन है सर, स्मॉल कनूर के मेटिंग के कितने दिन बाद एग ले करेंगे? मतलब मेटिंग करने के बाद फजल भाई कितने दिन के बाद वो एग ले करना स्टार्ट करते हैं? देखिए इसके अंदर भी 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। मेटिंग हमने पुराने वीडियोस में बताई है, 2 टाइप की मेटिंग होती है, एक रियल मेटिंग और एक फेक मेटिंग। फेक मेटिंग इन द सेंस वो हमको सिर्फ बताते हैं कि भाई वो मेटिंग कर रहे हैं, ओके, बट जब तक उनको श्योरिटी नहीं होती, प्रॉपर मेटिंग नहीं होती है। अगर फेक मेटिंग है तो उसका कोई रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो मेटिंग हुई ही नहीं है। तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, क्योंकि मेटिंग नहीं हुई है तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर मेटिंग हुई है तो आपको मैक्स टू मैक्स 2 दिन से लेके 1 वीक के अंदर फर्स्ट एग जो है वो देखने मिलेगा। और उसके बाद 1 डे 1 दिन के बाद 1 दिन, यानी 1 से 2 दिन के गैप में आपको दूसरा एग, तीसरा एग, इस तरीके से 2 दिन 1.5-2 दिन के एग पे रखते हैं। हाँ, वो 4 से 5 एग्स आपको नॉर्मली कॉन्यूर्स में, स्मॉल कॉन्यूर्स में देखने मिलेंगे। अब दोस्तों स्मॉल कनूर की ब्रीड में महारत हासिल है फजल भाई को, और बहुत सारे हैंड टेम करवाए थे जब उसका प्राइस भी बहुत अच्छा खासा हुआ करता था। हालांकि अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, लेकिन अभी भी ये बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत हेल्दी है। तो हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, उसी पे क्वेश्चन हमने लिया है, कनूर बर्ड में मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करें। काफ़ी लोगों को जल्दी होता है कि भाई ब्रीड कर ले, अंडे बच्चे हो और देखे और खुश हो जाए, दादा दादी नाना नानी बन जाए। तो फजल भाई बताइए कि कैसे मेल फीमेल पता करें? देखिए, अगर कॉन्यूर्स की हम बात करें तो देखकर पता लगाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, कुछ लोग जो है वो तुक्के मारते हैं, मैं इसे तुक्का ही बोलता हूँ। वो तुक्के मारते हैं, भाई ये हो गया, वो चेक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दैट्स, ये पूरा का पूरा जो है वो बिना आधार के, बिना कोई फैक्ट की बात है। अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए तो आपको उसका डीएनए ही करवाना है। या फिर तो बड़े होने के बाद ब्रीड पे डाल देते हैं, बच्चे आ जाते हैं, एग्स आ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको छोटी एज में पता करना है, 3 महीने हो गए, 4 महीने का हुआ है, उस एज पे आपको पता करना है, आपको डीएनए ही करवाना है। बाकी तुक्का तो कोई भी मार सकता है और उसमें 50% चांसेस है कि सच जाएगा, सही क्योंकि मेल है फीमेल है, 2 ही ऑप्शन है, कोई एक तो सही जाएगा ही, एक सही जाएगा। तो वो चांस है। बट श्योरिटी 100% की सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका आपको डीएनए करवाना है। जी। ओके दोस्तों, काफ़ी लोग गारंटी देते हैं और फिर गारंटी के बाद क्या होता है कि आपका टाइम खराब होता है। तो इससे अच्छा है कि भाई गारंटी मत लीजिए, आप उस चीज़ को लाइए और घर पे डीएनए करवाइए। और अगर उन्होंने कहा है कि भाई एक्सचेंज करके देंगे, फटाफट से एक्सचेंज करवा लीजिए, ज़्यादा मच नहीं करने का, है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूरा विस्तार से वीडियो मैंने बनाया है। हाल ही में मैं एक बड़े फार्म पे गया था, वहाँ वीडियो बनाया है, प्लस इसके पहले भी कई बार मैं बना चुका हूँ। तो अब फजल भाई जवाब देंगे, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे दोस्त हैं शब्बीर अहमद जी, भाई मुझे एक बंदा मकाऊ का बच्चा 7,000 रुपये में दे रहा है, कहाँ तक सही है? ठीक है जी फजल भाई, ये कहीं तक भी सही नहीं है। देखिए अज्जू भाई, जो फ्रॉड होता है मार्केट के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसका सबसे बड़ा जो बेस है वो है लालच या फिर तो गलत इन्फॉर्मेशन। ओके, एक किसी बंदे को पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसका रेट इतना है, लेकिन वो लालच में आके ले लेता है। और दूसरा कि किसी बंदे को तो पता ही नहीं है, बट उसको पता नहीं है तो ठीक है, वो उसको ऐसा लगता है कि भाई मिल रहा होगा मेरे को, तो वो उस हिसाब से वो ले लेता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फ्रॉड होते हैं। ओके, बट ये फ्रॉड है किसी भी हिसाब से
ये रेंज क्या, इसके आधे के मतलब इससे 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 10 गुना में हाँ, भी नहीं इससे आएगा। इससे आप, मैं वही बता रहा हूँ कि 70,000 में भी नहीं आएगा। हाँ, कोई चांस नहीं है कि मकाओ की कोई भी स्पीसीज, इवन ब्लू एंड गोल्ड जो सबसे बेसिक है, उसका भी बच्चे का भी कोई चांस नहीं है। और आई थिंक इसके अभी बीच में अंडे का भी बहुत चला था हाँ। कि भाई मकाओ के अंडे ये 500 वो, रुपए में। इट्स नॉट पॉसिबल। आप जितने भी दे रहे हो उसको, चाहे वो 500 हो, 700 हो, 7,000 हो या 10,000 हो, जो भी आप दे रहे हो वो आपका जाएगा, कोई चांस नहीं है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी कोई भी ऐसा बड़ा बर्ड खरीदते हो, इवन आप कोई भी बर्ड खरीदते हो, आप एक रिलायबल सोर्स से आप बर्ड खरीदिए जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो। बट अगर आप बड़ा बर्ड खरीदते हो तो स्पेशली आप जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या इतना बड़ा खर्च कर रहे हो तो खास ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो बंदा रेप्यूटेड हो, इतना तो आपको देखना पड़ेगा। और फजल भाई आपका क्या कहना है पेट गुरु जी पे जो भी सेलर या ब्रीडर आते हैं वो क्या है, क्या कहेंगे अपनी हिस्ट्री का आप थोड़ा सा कहिए। देखिए, जब से मैं जानता हूँ और जिस तरीके से मेरे को पता है, अभी तक मैंने ऐसा एक भी फ्रॉड वाला मामला आपकी चैनल पे नहीं सुना है। नहीं सुना है। तो ये एक अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ मिस हो जाती है, आपसे आज तक नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसमें पर्सनली हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम जो है वेल रेप्यूटेड ब्रीडर के साथ ही काम करते हैं और उनको भी हम यही कहते हैं कि कस्टमर इज़ फर्स्ट। भले प्राइस आपको थोड़ा सा 19-20 भले मिले, कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको 7,000 में, तो 7,000 में तो कहीं कोई बोलेगा नहीं, लेकिन क्या है कि 1.5 लाख की चीज़ है वो 160 में आपको मिलेगी, लेकिन वो टॉप क्वालिटी मिलेगी मार्केट में, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मेरा किसी भी ब्रीडर के पास आप चले जाइए। और माशाल्लाह जो है फजल भाई, अगर नहीं जानते तो वो कहाँ से हो आप, उसमें मैं थोड़ा ऐड करूँगा। तो हम 2018 से वीडियो बना रहे, पेंडेमिक के बाद जो है हम फजल भाई से इंट्रोड्यूस हुए और हमने हॉलैंड बजीज से लेकर मकाओ तक जो बर्ड है इस चैनल पर दिखाए। हालांकि अभी उन्होंने पेट शॉप कर ली है तो थोड़ा सा टाइम कम रहता है, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहते हैं। तो ये भी वेल नोन ब्रांड है और तभी इन्होंने एक ब्रांड स्टेब्लिश की और काफ़ी कम समय में स्टेब्लिश की है। ठीक है, तो आई होप आपको कोई अगर हेल्प चाहिए तो फजल भाई के नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऐसे ही Q&A सेशन लाते रहेंगे। फजल भाई ऐसा जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, मेरा एक लास्ट हर बार की तरीके से यही बात बताना चाहूँगा कि बर्ड लाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बर्ड को लाते हैं और उसके बाद उसको रखते कैसे है वो बहुत इम्पोर्टेंट सही है। बात है, बिल्कुल। तो हॉबी को प्रमोट करने के लिए, हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास सही तरीके से बर्ड को रखना ज़रूरी है। तो मैं आपसे ख़ास रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ से भी आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है बर्ड्स के रिलेटेड, जो भी पेट आपको पसंद है उसके रिलेटेड, तो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए और उसके बाद उसको उसके ऊपर अप्लाई कीजिए, ताकि उसकी भी लाइफ बहुत अच्छी हो और साथ साथ में आपको भी उससे खुशी मिले। डिमोरलाइज ना हो जाए। जी, ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया फजल भाई का। आपके कुछ और क्वेश्चन है नीचे कमेंट करिए। आप हमें और फजल भाई को भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं और हमें तीनों पर आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब मिलते हैं हम अप्रैल मंथ में, तब आपके Q&A का सवालों का जवाब देंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा।